फ्रेंड्स, मंजिलें सामने हैं पर रास्ता कठिन लग रहा है, तो आइए जानते हैं एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी श्री हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के बारे में, जो आपको हिम्मत देगी अपनी मंजिल को पाने में। कि कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी चट्टानें आए, आंधी आए, तूफान आए, कैसे हनुमान जी ने अपनी समस्या का समाधान करके आगे बढ़ते रहे श्री रामचंद्र जी के कार्य को करने के लिए। जब माता सीता को रावण हरण करके ले गया, तब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और बाकी सभी वानर समुद्र के किनारे बैठे थे। समुद्र को लांघ कर माता सीता का लंका से पता बताने के लिए कोई जा नहीं पा रहा था, क्योंकि समुद्र 400 कोस दूर था और वहां जाना संभव नहीं था। तभी जामवन जी ने श्री हनुमान जी को याद दिलाया कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वह समुद्र को पार करके माता सीता का सुध लेके आ सकते हैं। और हनुमान जी को याद दिलाया गया। तब हनुमान जी माता सीता का सुध लेने के लिए कार्य के लिए आगे बढ़े। जैसे ही समुद्र को पार करते रहे, सामने में चट्टान आया। चट्टान था नाग पर्वत। नाग पर्वत ने कहा हनुमान जी को कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, पर हनुमान जी ने कहा कि राम कार्य में आराम नहीं। जब तक मैं माता सीता का खोज नहीं कर लेता, तब तक कोई आराम नहीं। कहते हुए नाग पर्वत को प्रणाम करते हुए हनुमान जी आगे निकल गए। जैसे ही आगे निकले, राक्षसी सुरसा आई। सुरसा ने कहा कि मैं तुमको अपना भोजन बनाऊंगी, तुम जब तक मेरा भोजन बनोगे। तुम आगे बढ़ते बढ़ते राक्षसी सुरसा आई। सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि तुमको आज मैं खा जाऊंगी, तुम आज मेरा भोजन बनोगे, बहुत दिन से भूखी हूँ। तब हनुमान जी ने सुरसा से कहा कि नहीं, मैं राम काज में निकला हूँ। जब तक मेरे प्रभु श्री राम का कार्य नहीं कर लेता, तब तक मैं तुम्हारा भोजन नहीं बन सकता। जब मेरा काम पूर्ण हो जाएगा तो मैं तुमको वचन देता हूँ, मैं आपको आके अपना शरीर त्याग दूंगा, तब आप मुझे भोजन के रूप में ग्रहण कर सकती है। तब सुरसा ने कहा कि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, जब तक तुम मेरा भोजन नहीं बनोगे मुझे लांघ नहीं सकते। इस प्रकार हनुमान जी ने अपना विवेक का उपयोग करते हुए अपना लघु रूप लिया। एक मच्छर के समान रूप लेके सुरसा के मुंह के अंदर गया और फिर बाहर आ गया। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी रहा और हनुमान जी ने अपना वचन भी पूरा किया। तब सुरसा ने तुम्हारे विवेक की परीक्षा लेने आई थे। इस प्रकार हनुमान जी फिर आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते बढ़ते संघवी नाम की राक्षसी आई। संघवी ने उसके छाया को पकड़ लिया और उसे भोजन के रूप में ग्रहण भी कर लिया। हनुमान जी ने संघवी के सिर को अपने गदे से वार करके वहां से निकल के वहां से भी आगे बढ़ गए। जैसे जैसे समुद्र पार करके लंका पहुँचे, उन्होंने देखा कि लंका की रखवाली करने वाली लंकनी खड़ी थी। उसने वहां भी लघु रूप लिया और जैसे ही लंका के द्वार से आगे बढ़ने लगे, लंकनी ने उनको देख लिया और रोक लिया। फिर उन्होंने अपने गदा से उसके पैर पे वार किया और उन्हें बताया कि वह माता सीता के खोज में आए हैं। इस प्रकार से हनुमान जी ने इतने सारी समस्याओं को पार करते करते माता सीता के सुध के लिए गए। जब लंका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा लंका नगरी है कि कैसे कहाँ मैं माता सीता को ढूंढूं, और वह ढूंढते ढूंढते थक गए। तब उन्हें एक संत का कुटिया मिला। जी हाँ, वह थे श्री विभीषण जी। वह उनके घर के सामने शंख चक्र गदा का चित्र था और साथ ही साथ तुलसी माता की पौधा। उसको देखते हुए हनुमान जी ने अपना रूप बदल कर उनके द्वार पर गए। तब विभीषण जी आए और उनको बताई कि माता सीता कहाँ पर है। इस प्रकार से हनुमान जी ने इतनी सारी समस्याओं को पार करते हुए राम काज को पूर्ण किया और माता सीता का सुध लिया। जैसे हनुमान जी के सामने इतनी सारी समस्याएं आई, हनुमान जी ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए सभी समस्याओं का समाधान किया
और लंका की ओर प्रवेश किया माता सीता की सुध लेने के लिए। वैसे भी हमारे जीवन में मंजिल का पता रहता है, लेकिन रास्ते कठिन रहते हैं, चट्टानें, समस्याएं, बहुत सारे रोक टोक रोड़ा आते हैं और हम घबरा जाते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी की तरह आप भी किसी से बहस करके या फिर युद्ध करके अपना समय ही व्यर्थ करेंगे। अच्छा यही होगा कि अपनी मंजिल को ध्यान में रखिए और सभी रास्ते को विवेकता से सुलझाइए और अपने मंजिल को पाइए। ये कहानी आपको कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।